हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, मैं लाइव आने का सोच रही हूँ एंड मैं लाइव आने का सोच रही हूँ कल कल ठीक शाम को 5:30 बजे आई एम गोइंग टू बी लाइव। एंड अगर जिसको भी ज्वाइन करना है तो फिर आप प्लीज़ 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 नॉट प्लीज़ बट अगर करना है तो करिए, जिसमें हम थोड़ी बहुत चिट चैट करेंगे। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं मेरी पर्सनल लाइफ से भी, मतलब पर्सनल इतना भी ज़्यादा पर्सनल नहीं, बट हाँ अगर मुझे लगेगा कि ठीक है मैं इसका आंसर दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर दूंगी। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, मैं उसके आंसर करूँगी लाइव। सो या कल अगर मैं लाइव आऊँगी तो फिर मैं कल ही आऊँगी 5:30 बजे। सो सब लोग आ जाना। एंड आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर है? सो आज का वीडियो है हमारा फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। मैंने जो मेरा प्रीवियसली वीडियो था ना, प्रीवियस वाला वीडियो, उसमें कमेंट में पूछा था कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। बिकॉज जो मैंने पोल डाला था ना उसमें लाइक 50-50 आ रहा था, लाइक इक्वल आ रहे थे फिजिकल अपीयरेंस और ड्रीम जॉब दोनों पे। सो फिर उसके बाद कमेंट में पूछा तो उसमें मुझे ज़्यादातर फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड आए थे। सो मैंने सोचा इस पर हम अभी वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम ड्रीम जॉब पे भी बना देंगे। सो फिजिकल अपीयरेंस हम कैसे मैनिफेस्ट करें? फिजिकल अपीयरेंस में सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे फिजिकल अपीयरेंस में। हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारे बाल, स्किन कलर, बोल सकते हैं फेस का शेप, और बोल सकते हैं कुछ भी हर चीज़ बॉडी का वेट, बॉडी फिगर, सब कुछ आ जाता है। सो हम इस चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे करें और ऐसा क्या करें जिससे हम और ज़्यादा सुंदर दिखने लगी, लड़कियाँ और लड़के और ज़्यादा हैंडसम लगने लगे। सबसे पहला स्टेप है फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करने का। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्ट योरसेल्फ। जैसे आप हो ना वैसे एक्सेप्ट करो। ठीक है तुम्हारे पास, चलो ठीक है, जितना भी तुम हाइट चाहते हो वो नहीं है, बट एटलीस्ट हाइट है आपके पास। लोगों के पास ना उतनी भी हाइट नहीं है, बट आपके पास एटलीस्ट वो तो है, तो पहले उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम एक्सेप्ट करने का एक नया तरीका बताते हैं जिससे आप एक्सपेक्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, आई डोंट नो यार। एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दोनों कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं। सो प्रोनाउंसिएशन में वो कहीं ना कहीं एक हो जाता है। सो प्लीज़ इससे जज मत करने लगना मुझे कि मुझे कुछ आता नहीं है। प्लीज़ वो थोड़ा एक्सपेक्ट और एक्सपेक्ट, ओके, मुझे आई नो, बट वो थोड़ा वीडियो के टाइम पे हो जाता है। लेट इट बी। वीडियो से नहीं हटेंगे हम, टॉपिक से नहीं हटने का, इसी पे रहने का। ओके, टॉपिक पे बढ़ते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, पहला स्टेप खुद को फिर से एक्सेप्ट करो। हाँ, खुद को एक्सेप्ट करो। यार क्या बोल रही हूँ, खुद को एक्सेप्ट करो। ओ गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या बोल रही हूँ मैं। चलिए रीटेक करते हैं, रीटेक 1 फिर से। ओके, सो हम एकदम सीरियस, नो मस्ती नो मजाक, एकदम सीरियस। ओके, सो पहला स्टेप होता है कि आप खुद को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो ना। अब उसके लिए मैं कुछ तरीके बताती हूँ जिससे जब आप मैनिफेस्टेशन करोगे ना तो उसमें आपके रेजिस्टेंस भी कम होंगे। खुद को यूनिक मानो, खुद को यूनिक मानना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल से लेते हैं, देखो पहले क्या होता था ना, पहले के टाइम पे भी नहीं, चलो ठीक है, आज से तुम एटलीस्ट तुम 5 से 6 साल पहले लो। जो छोटे हाइट की लड़कियां होती थी ना, लोग उनको बड़ा बुली करते थे कि कितनी छोटी हाइट है, ये वो बड़ा बोलते थे ना। बट अगर तुम आज के टाइम पे देखोगे ना तो भाई शॉर्ट गर्ल्स का भी ट्रेंड चल रहा है। लोग बोलते ना, ओ छोटा डॉन, ओ हो कितनी क्यूट लगती, छोटी सी हाइट है, छोटा डॉन है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा डॉन है ना। सो कितने क्यूट नाम देते हैं कि यार कितनी सुंदर लगती है, मतलब क्यूट सी है, छोटी सी बेबी डॉल, ऐसे नाम देते हैं भाई। तो आप हाइट्स को ऐसे यूनिक बना सकते हो कि आप ऐसे अफर्मेशन दे सकते हो कि मेरी हाइट की वजह से ही तो लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, मेरी इतनी अच्छी हाइट है। कम है इसलिए तो लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, कम है इसीलिए तो लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। दैट्स वाई एंड आई लव माई हाइट। ऐसे करो, जब आपके पास जो चीज़ ऑलरेडी है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, जैसे वो चीज़ है आपके पास, उसको जब आप यूनिक मानोगे, उससे जब आप प्यार करने लगोगे तो फिर आपका रेजिस्टेंस भी एकदम कम हो जाएगा। सो ऐसा करना स्टार्ट करो। जैसे कि हाइट के लिए, हम हाइट के लिए एग्जांपल लेते हैं। हाइट के लिए आप ये बोलना शुरू करो कि मेरी हाइट से मेरी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़िया है, इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा क्यूट लगती हूँ, मैं छोटा डॉन लगती हूँ, मैं इतनी प्यारी लगती हूँ ना छोटी हाइट की वजह से कि लिटरली लाइक लोग ना मेरे पीछे दीवाने हो जाते हैं कि यार ये लड़की कितनी क्यूट है। मतलब ठीक है, अब जैसे कोई लंबे लोग हैं उनको हाइट छोटी करनी है तो फिर आप ये कर सकते हो, ओ माय गॉड मेरी हाइट कितनी लंबी है, मतलब स्टैंडर्ड है ब्रो, स्टैंडर्ड। बट प्लीज़ यार, अब छोटी हाइट वाले ऑफेंड मत हो जाना। सो खुद से ऑफकोर्स छोटी हाइट, यार मैं खुद 5'2" की हूँ, मैं खुद 5 फुट या 2 इंच हूँ।
लिटरली मुझे हाइट नहीं बढ़ानी है अपनी, मुझे बढ़ानी ही नहीं है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ बिकॉज़ मुझे आई डोंट नो पहले था जब आई थी इसमें कि हाइट बढ़ानी, हाइट बढ़ानी, हाइट बढ़ानी। बट अभी मुझे ऐसा लगता है आई एम लुकिंग क्यूट एंड लिटरली जब मैंने ये चीज़ें बोलना स्टार्ट की ना, हाइट की वजह से ही लोग मेरे पे अट्रैक्ट होते हैं। मेरी हाइट एकदम परफेक्ट है। मुझे हाइट की तरफ से, हाइट की वजह से मुझे लोग एकदम बोल सकते इतना एप्रिशिएट करते हैं ना कि यार इतनी क्यूट लगती है लड़की। लिटरली बोलते हैं कि यार छोटा डॉन है, बहुत ही प्यारा। मतलब ऑफ कोर्स इतनी भी नहीं लगती, मतलब 5'2", 5'3" के बीच ही मेरी हाइट है, सो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, अगर मेरा ऐसा मन हुआ आगे जाके मैनिफेस्ट करना तो मैं ज़रूर कर लूँगी। बट अभी मेरा ऐसा कोई मन नहीं होता बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है मैं परफेक्ट हूँ यार। आई एम लाइक परफेक्ट, ओके। सो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। सो आप इस चीज़ को यूनिक बनाओ कि कुछ भी हो सकता है कि मेरी हाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, लोग मेरी हाइट की वजह से मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा अच्छी है, मेरी हाइट कितनी सही है। सो आप ऐसी अफर्मेशंस, जैसे कि हम लेते हैं अभी हाइट का ले लिया, हम स्किन कलर का लेते हैं। सो आपको बोलना है जैसे कि किसी को ना फेयर स्किन मैनिफेस्ट करना है और उसकी स्किन थोड़ी ब्राउन है, तो वो क्या बोल सकता है, वो क्या, या फिर क्या बोल सकती है, ओह मैं तो ब्लैक ब्यूटी हूँ, मतलब मेरी ब्यूटी ब्लैक ब्यूटी। एंड आप जब देखोगे ना ब्लैक ब्यूटी लिटरली, तो वो ब्लैक ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे बिकॉज वो ब्लैक ब्यूटी किसी से कम नहीं है। लिटरली आप देखो, आप फॉरेन्स में देखोगे ना, फॉरेनर्स में, तो फिर आप देखोगे कि वहाँ पे जिसका कलर एकदम ब्राउन होता है ना, उसको सबसे सुंदर माना जाता है बिकॉज वो ब्लैक ब्यूटी है। तो खुद को तुम बोलो, अगर ठीक है, अगर तुम्हारा थोड़ा सा डार्क है, अगर तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मैनिफेस्ट भी करना है बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको देख ही नहीं पा रहे हो, तो उसको यूनिक मानो। उससे बोलो कि वाह यार मेरी ब्लैक ब्यूटी है, या फिर मेरी ब्राउन ब्यूटी है, मेरी स्किन कितनी सही है, लाइक दिस परफेक्ट, मेरी बोल सकते हैं मैं इतनी सुंदर लगती हूँ, मेरा फेस पे इतना ज़्यादा, वो बोलते हैं ना मेरे फेस पे इतना छब होती है कि लिटरली मेरे नैन नक्श इतने सही है ना कि लोग मेरी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं अपने आप। तो तुम इस चीज़ों को यूनिक मानो। तुम वेट के लिए कर सकते हो, जैसे वेट में क्या था, पहले जो ज़्यादा लड़कियां मोटी होती थी ना, पहले लोग उनको बुली करते थे। अभी ना इस वेट गेन को लोग मोटे नहीं, अब चबी गर्ल्स बोलते हैं, चबी गर्ल्स, क्यूट गर्ल्स। आपने देखा होगा ना बहुत सारे क्रिएटर्स को, आप खुद देखो क्रिएटर्स हैं काफ़ी सारे, जो लड़कियां हैं ना वो इतनी ज़्यादा मोटी हैं, चबी हैं, बट फिर भी दे लुक्स क्यूट। वो इतनी सुंदर लगती, इतनी प्यारी लगती, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। कैसे लगती हैं वो, उन्होंने खुद को यूनिक बनाया है, उन्होंने खुद को यूनिक बनाया है बिकॉज उन्होंने खुद को माना है कि आई एम परफेक्ट, उनका ऑरा है वो। तो तुम्हें भी अपने अंदर वो ऑरा लाना है। तुम किसी भी चीज़ से ले लो इस चीज़ को, ऑरा लाओ अपने अंदर, आई एम परफेक्ट। जो चीज़ है ना उसको यूनिक बनाओ, ये मेरे अंदर यूनिक है, ये मेरे अंदर यूनिक है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। लोग मेरी इस वजह से मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब ये चीज़ें बोलना, ये स्टेटमेंट बोलना स्टार्ट करोगे ना, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि रात भर का मैजिक हुआ एंड सुबह सब चेंज नहीं होगा ऐसे, बट करो। जब उस चीज़ को यूनिक मान लो ना, तब तुम्हारे अंदर वो रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा। वो रेजिस्टेंस जब तुमने उस चीज़ को यूनिक मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा मैनिफेस्टेशन का, ज़ीरो। फिर उसके बाद तुम अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को यूनिक मानो एंड देन उसके बाद आप मैनिफेस्ट मत करो बिकॉज आपने तो उस चीज़ को ऑलरेडी यूनिक मान लिया है एंड बस ख़त्म करो। नहीं, वो नहीं बोला है मैंने ये बोला है कि पहले स्टेप क्या है, एक्सेप्ट करो, यूनिक मानो, सेकेंड स्टेप पे चेंज पे आओ, सेकेंड स्टेप पे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो जैसा आप उस चीज़ को चाहते हो। कहीं ना कहीं तो ये भी कुछ लोगों का हो जाएगा कि आप जैसे हो गए ना, फिर आपको चेंज होने का मन ही नहीं करेगा। आपको ये लगेगा कि मेरी इस चीज़ के साथ मुझे इतने ज़्यादा अप्रिसिएशंस मिलते हैं, लोग इतना ज़्यादा प्यार कर देते, तो मतलब क्या मैं खुद में परफेक्ट हो चुका। आपका ये भी हो सकता है, एंड हो सकता है कि आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आ जाए, एंड हो सकता है कि आपको ऐसा हो कि हाँ ठीक है मेरे पास ये चीज़ है बट फिर भी मुझे चेंज करनी है। मैं 100% गारंटी दे रही हूँ, जब आप उस चीज़ को एकदम यूनिक मान लोगे ना, एक्सेप्ट कर लोगे ना, फिर चेंज पे आओगे ना, तुम्हें रिजल्ट्स 1000% मिलेंगे, 1000% मिलेंगे। बट परसिस्ट करना है, जैसा मैंने बताया वैसा करना है, ठीक है। सो स्टेप 1 तो हमारा ये हो गया कि आपको एकदम बोल सकते हैं उसको, चीज़ को यूनिक मानो, एक्सेप्ट योरसेल्फ, यूनिक मानो धीरे धीरे। देन स्टेप 2 होगा आपका, वो होगा अफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, जो तुम्हारा मन हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। रोबोटिक अफर्मेशन ले लो, 10 के अफर्मेशन ले लो, या फिर विजुअलाइजेशन ले लो, या फिर स्क्रिप्टिंग ले लो। तुम्हें जो भी टेक्निक पसंद हो, जो भी ऐसा लगता हो कि हाँ ठीक है मुझे ये करनी है, एकदम क्लियर कि हाँ ठीक है मुझे ये करनी है, तुम उसको करो। और सबसे बेस्ट है वाटर अफर्मेशन। मैं तुम्हें एक बोल सकते हो, एक पूरा का पूरा
पैकेज बताती हूँ टेक्निक्स का क्या क्या करो। तुम एक ले लो अपनी रोबोटिक अफर्मेशन, सेकंड ले लो स्क्रिप्टिंग, थर्ड ले लो वाटर अफर्मेशंस। ये 3 चीज़ें साथ में करो एंड तुम्हें ये रिजल्ट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? तुम्हें पूरे दिन एक अफर्मेशन, सिर्फ एक अफर्मेशन ले लो, चलो ठीक है एक नहीं 3 ले लो, 3 से ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 3 होने चाहिए, ठीक है 3 इनफ है, काफ़ी काम करेंगे तुम्हारे लिए। ले लो उन्हें, 3 अफर्मेशन ले लो एंड देन उसके बाद क्या करो, उन्हीं अफर्मेशन को तुम सुबह जब पानी पी रहे हो ना, जब भी पानी पी रहे हो, कभी भी पानी पी रहे हो, उस पानी को देखो एंड उसमें वही अफर्मेशंस थोड़ी देर बोलो, तो 1-2 मिनट के लिए एंड देन वही पानी पी जाओ एंड देन वही पानी पी लो। दिन में कभी भी पानी पी रहे हो, बाहर भी बॉटल में पानी पी रहे हो ना, अफर्मेशन दो 2 मिनट के लिए एंड पी जाओ उस पानी को। ये हो गया तुम्हारा वाटर अफर्मेशन। सेकेंड तुम क्या कर सकते हो वाटर अफर्मेशन में, अगर आपको चाहिए हो ना तो ये बॉटल टेक्निक मैं भी बता रही हूँ, अगर आपको चाहिए हो कि इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट में, वो बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना आपको, रात को सोने के पहले जो भी आपकी अफर्मेशन आपने बनाई है 3 अफर्मेशन, वो किसी चिट पे लिख दो, किसी पेपर पे लिख दो। लिखने के बाद उसको टेप से कवर कर दो एंड उसको अपनी कोई भी बोतल, चाहे प्लास्टिक की हो, कांच की हो, कैसी भी, उस पर चिपका दो स्लिप को एंड देन उसमें डेली रोज़ रात को पानी भर दो उस बॉटल में, रात भर उसको ऐसे ही रख दो। देन जब सुबह उठो तो उस पानी को कंज्यूम करो, ठीक है। उसमें अफर्मेशन फिर से दे दो वही थे एंड उस पानी को कंज्यूम करो दिन भर में, ठीक है। जब खत्म हो जाए तो आप अफर्मेशन वाला पानी, जो अफर्मेशन पानी, जो 1 गिलास पानी कहीं से भी लेके उसमें अफर्मेशन देते जाओ और पीते जाओ जब भी आप करो। तो आप ये कर सकते हो। ये हो गया आपकी अफर्मेशन, सॉरी वाटर अफर्मेशन और बॉटल टेक्निक है, ये वाटर वाला हो गया। सेकंड आप इसमें ऐड करो रोबोटिक अफर्मेशन, कोई भी 3 अफर्मेशन रोबोटिकली अफर्म करो। जब भी सर दर्द होने लगे, मन ना हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, देन फिर से अपनी अफर्मेशन स्टार्ट कर दो। ये तुम अफर्मेशन करोगे जब तक तुम्हें पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं दिखने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं, इसमें लेट गो नहीं करना है, जब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं दिख तब तक करो, ठीक है। ये हो गया आपका रोबोटिक अफर्मेशन। रोबोटिक अफर्मेशन ज़रूरी नहीं कि आप रोबोटिक अफर्मेशन ही लो, आप 10 मिनट मेथड में ले सकते हो कि आप 10-10 मिनट के लिए फोकस्ड अफर्मेशन करोगे, ब्रेक ले लेके आप वो भी कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहे तो जो आपने 3 अफर्मेशन बनाई है उनको ही लिखो 1-2 पेज, या फिर आप पूरे की पूरी स्क्रिप्ट करो, एक पैराग्राफ लिखो। फॉर एग्जांपल जैसे कि थैंक यू सो मच यार यूनिवर्स, मेरी बॉडी अब वैसी हो गई जैसे मैं चाहती थी, मेरी आंखें वैसी हो गई हैं, या फिर मेरी हाइट जितनी मैं चाहती थी उतनी हो चुकी है, बहुत खुश हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं यार कैसे हाइट बढ़ा ली तुमने, इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई तुम, इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, इतना बढ़िया ग्लो। सो आपको ऐसी चीज़ें लिखनी। क्रिएटिविटी, जितनी क्रिएटिविटी निकलती है उसको निकालो। मन कर रहा 2 पेज भरने का भर दो, मन कर रहा 3 पेज भरने का भर दो, 4 पेज भरने का कर रहा है भर दो, एक पैरा लिखने का मन कर रहा है 1 पैरा ही लिख लो। ऐसी स्क्रिप्टिंग करो, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रिप्टिंग डेली करो, या फिर चाहो तो इस एक बार एक स्क्रिप्ट लिख लो 3 से 4 पेज की एक दिन में एंड उस स्क्रिप्टिंग को डेली पढ़ो, ठीक है। स्क्रिप्टिंग तब करो जब आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, एकदम अच्छा फील हो रहा हो। सो ऐसे आप कर सकते हो अपनी स्क्रिप्टिंग, बहुत सही तुम्हारे लिए काम करेगी। सेकंड चीज़ आती है जब आपकी 3D। 3D क्या होती है? जब आपसे किसी ने कुछ बोल दिया आपसे फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, या फिर आपको ही कुछ दिख गया, कुछ ऐसा हो गया, तो आप उस 3D से कैसे डील करोगे। इस हाउ टू डील विद 3D एक परफेक्ट वीडियो मैंने बना रखा है, चेक करो उसको जाके एंड उससे ही आप अपनी 3D उससे डील करना सीखो, ठीक है। ये हो गया आप 3D से कैसे डील करो। सेकेंड चीज़ आती है कि आपकी फियर आएंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या करोगे। सिंपली से हो चुका, इट्स ऑलरेडी डन, अगर हो गया तो क्या, इट्स ऑलरेडी डन। ऐसे करो, जो कोई भी अगर नेगेटिव थॉट आए उस नेगेटिव थॉट को तुरंत पॉजिटिव में चेंज कर दो और उसको बार बार बोलते जाओ, ठीक है। जब भी नेगेटिव थॉट आए सिंपली बोल दो सबकॉन्शियस माइंड, इस थॉट को मेरे माइंड से परमानेंटली डिलीट करो, डिलीट, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें करो, बहुत अच्छी चीज़ है, करके देखो, तुम्हें रिजल्ट्स मिलने हैं। अब ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें चेंजेस बिल्कुल नहीं दिखेंगे, या फिर तुम्हें सिर्फ 40 to 50 चेंजेस दिखेंगे, नहीं, तुम्हें 100% चेंजेस दिखेंगे। बट अगर तुम परसिस्ट के साथ करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, मेंटेन करोगे, तभी तुम्हें रिजल्ट्स दिखने बिल्कुल बोल सकते 1000% श्योर हूँ मैं, तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे। इवन मेरी एक जो क्लाइंट है अभी भी काफ़ी टाइम से वो मुझसे जुड़ी हैं, अगर उन्हें पता हो, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी फिजिकल अपीयरेंस वाला ही उनका भी काफ़ी टाइम से वो मुझसे जुड़ी हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रही हो ना, तो मैं आपकी बात कर रही हूँ। सो मतलब वो भी बहुत अच्छा कर रही है, लाइक वो लिटरली पूरा का पूरा परसिस्ट करें, अपना 1000% दें उस चीज़ पे। सो आप भी अपना 1000% दो एंड उन क्लाइंट को बोल सकते हैं रिजल्ट्स दिख रहे हैं, रिजल्ट्स उनको दिख रहे हैं, जो इतने सालों से दवाई से नहीं हुआ, सब कुछ कर लिया नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन से हो रहा है, ठीक है। उनकी भी जल्दी जब पूरी सक्सेस स्टोरीज आ जाएगी तो वो अपने वर्ड्स में शेयर करेंगे हमारे साथ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। सो फिजिकल अपीयरेंस से आप ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके खुद को क्रिटिसाइज मत करो, खुद के लिए बुरा मत बोलो, खुद को ऐसा मत करो कि अरे नहीं हुआ तो क्या, ये वगैरह वगैरह, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये सब मत करो, ठीक है। अपनी सेल्फ टॉक अच्छी रखो, खुद के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बिकॉज जब तुम बुरा बोल रहे हो, बुरा सोच रहे हो, मेरी हाइट इतनी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे लिए एज अफर्मेशन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मत करो, ये सारी चीज़ें मत बोलो तुम।
ठीक है, सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मैं ये सारी चीज़ें ना बोलूँ जो मैं नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस के से भी रिलेटेड खुद को क्रिटिसाइज़ ना करूँ। सेकंड चीज़, अपने लिए थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्सेप्ट तैयार कर लो एंड उन सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस को जितना ज़्यादा हो सके दिन में 10-10 मिनट के लिए, मतलब 3 टाइम, पूरे दिन में 3 टाइम 10-10 मिनट के लिए अफर्म करते रहो। बाकी का रोबोटिक अफर्मेशन कर लो, फिर आप टाइमिंग मेथड कर लो, ठीक है। सो इतना था पूरा का पूरा। आई होप सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके एक ही वीडियो में। इस वीडियो को देख लो, तुम्हें फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर फिर दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतना तुम्हारे लिए इनफ है। खुद को मान लो कि मैं जैसा चाहती थी ना वैसी मैं दिखती हूँ, बात खत्म हुई, ठीक है। और फिजिकल अपीयरेंस अगर आप मैनिफेस्ट करें ना, तो इसके ऊपर इससे जस्ट पहले एक वीडियो डला हुआ है कि फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करते हो तो आपको अपनी सेल्फ टॉक कैसे रखनी चाहिए। अगर आप चाहो तो वीडियो चेक कर सकते हो, जस्ट इसके पहले ही है, ठीक है। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। वेट, हाँ, लाइव वाला फिर से बता देती हूँ, लाइव आने वाली हूँ कल शाम को 5:30 बजे। इफ़ यू वांट टू जॉइन मी, सो आप ज़रूर ज्वाइन करें, ओके। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यार आज बड़ा फंबल हो रहा है, क्या करूँ। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।